हेलो साथियों, मैं सभी यहाँ स्वागत करती हूँ आपका संपूर्ण आईएएस के प्लेटफॉर्म पे करंट अफेयर की एक नई सीरीज के साथ, जिसमें हम लोग आज एक नए विषय पे चर्चा करेंगे और आपकी तैयारी को और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, आप लोग देख रहे होंगे कि ये क्या है। तो ये नाम परिवर्तन से संबंधित बिंदु है कि नाम परिवर्तन क्यों होता है। ठीक है, तो नाम परिवर्तन के इसमें हम लोग सबसे पहले आप स्क्रीन पे और कॉपी और पेन भी आप लेके बैठ जाइए। ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके प्रीलिम्स के पर्पज से बहुत बेहतरीन है, नहीं, आपके मेंस में आईआर सेक्शन में बहुत हेल्प करेगा और एक एक बिंदुओं को आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये आप जो चित्र देख रहे हैं, ये पोर्ट ब्लेयर का एक छोटा सा भूभाग है जो आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे। हमारा भारत का छोटा कश्मीर कहा जाता है इसको। ठीक है, क्योंकि स्विट्जरलैंड कहा जाता है इसको, क्योंकि जो मोमेंट है इसका वैसा ही है। तो सबसे पहला इसमें देखेंगे कि नाम परिवर्तन की प्रक्रिया क्या होती है, क्या होता है, किस तरह से नाम परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, दूसरा जो इसमें टॉपिक देखेंगे, ऐसा नहीं है कि बस बोल देंगे कि चलो नाम बदलना है और बदल गया, नहीं, उसकी एक प्रक्रिया होती है, संसद के द्वारा तय की जाती है और उस सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ही कभी भी किसी शहर, किसी जगह या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। अगला जो इसमें है कि नाम में परिवर्तन क्यों, क्या रीजन होता है किसी जगह के नाम के बदलने को, क्या ऐसी जरूरत आन पड़ती है कि उसके पुराने नाम को या फिर पुराने नाम को फिर से जीवित करना, इस तरह की चीजों को देखेंगे हम लोग। फिर अगला है कि चोल साम्राज्य से क्या संबंध है, किसका, पोर्ट ब्लेयर का, किसका, यानी ये जब चोल साम्राज्य हम लोग पढ़ेंगे तो पोर्ट ब्लेयर के इतिहास को भी जानेंगे कि इसका ऐतिहासिक संबंध चोल साम्राज्य से किस तरह से रहा है। तो इन बिंदुओं पे चर्चा करते हुए हम लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके यानी परिवर्तित करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, श्री विजयपुरम, यानी गुलामी की दास्तां से जुड़ा हुआ ये नाम था पोर्ट ब्लेयर, जिसे बदल करके अब श्री विजयपुरम कर दिया गया है। यानी आजाद दास्तां, आजाद भारत के एक नए नाम का परिचय देते हुए पोर्ट ब्लेयर का नाम परिवर्तन किया गया है। अगला इसमें जैसे कि आप लोग मैप देख रहे हैं, भारत का मैप आप लोगों को दिख रहा होगा और ये स्थिति है अंडमान निकोबार की, किसकी, अंडमान निकोबार की ये स्थिति है और इसमें पोर्ट ब्लेयर ये है, दक्षिण में अंडमान में पड़ता है, लेकिन अब इसका नाम क्या हो चुका है, श्री विजयपुरम। क्या हो गया है, श्री विजय, श्री विजयपुरम नाम परिवर्तन हो गया इसका। और ये स्थिति थी, भारत का ये हिस्सा है। जैसे कि एक भौगोलिक थोड़ा सा हम डालना चाहेंगे आप लोगों के ऊपर इसका वो कि भौगोलिक भी इसका बहुत महत्व है और अंडमान की उत्पत्ति कैसी हुई है। जैसे आप ज्योग्राफी क्लास 7 या 8 के एनसीईआरटी में जब आप हिमालय को पढ़ेंगे ना, तो उसमें माना जाता है कि हिमालय की जो ये शिवालिक श्रेणी है, इसी का ये हिस्सा है जो कुछ तो बे ऑफ बंगाल में यानी बंगाल की खाड़ी में डूब गया और कुछ भाग जो निकले हुए हैं वो किसके हैं, हिमालय के शिवालिक श्रेणी के कुछ हिस्से हैं जो कि आज अंडमान निकोबार के रूप में जाने जाते हैं। किसके हैं, जैसे कई बार अगर क्वेश्चन पूछ दे कि अंडमान निकोबार किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, तो ये हिमालय के, और हिमालय का भी कौन सा, तो शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है, यह अंडमान निकोबार की राजधानी थी, कौन, पोर्ट ब्लेयर। किसके बारे में बात कर रहा है, पोर्ट ब्लेयर के। ठीक है, लेकिन अब क्या हो चुकी है, पोर्ट ब्लेयर बदल चुकी है। अगला जो इसमें देखेंगे कि क्या है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर, जैव विविधता से परिपूर्ण था, पूरी तरह से जैव विविधता से भरा हुआ, प्राकृतिक सुंदरता इतना कि इसे भारत का क्या कहा जाता है, स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ठीक है, अगला जो इसमें हम लोग टॉपिक देखेंगे, पोर्ट ब्लेयर का इतिहास। इसका नाम ब्रिटिश लेफ्टिनेंट आर्चीबाल्ड ब्लेयर के नाम पे पड़ा। ठीक है, ये पड़ा होना चाहिए, किसके, तो आर्चीबाल्ड ब्लेयर। आर्चीबाल्ड ब्लेयर कौन थे, वो एक सर्वेक्षण दल थे, यानी ब्रिटेन सरकार की सर्वेक्षण दल थे और नौसेना के एडमायरल थे। ठीक है, तो वो जब आते हैं बंगाल, आते हैं भ्रमण के लिए, और यहाँ से वो बंगाल से आते हैं कहाँ, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर जब पहुंचते हैं वहां पे, तो उन्हीं के नाम पे, जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि उनके नाम में क्या है, आर्चीबाल्ड ब्लेयर, तो उन्हीं के नाम पे अंडमान निकोबार की राजधानी का नाम क्या क्या कर दिया जाता है, ब्लेयर कर दिया जाता है, पोर्ट ब्लेयर हो जाता है। जैसे उससे पहले पोर्ट ब्लेयर का ऐसा मतलब माना जाता है कि वो एक गांव था छोटा सा, और उसकी जो मुख्य खाद्यान्न और कृषि थी वो क्या था, मछली पालन, मत्स्य पालन करके लोग यहाँ के जीवन अपना कहाँ के
पोर्ट ब्लेयर के। आप लोग देख रहे हैं कि वो एक आयरलैंड है और पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ है। तो मछली क्या था, मुख्य खाद्यान्न भी था और मुख्य पेशा भी था। कृषि व्यवस्था सब कुछ वहां कैसे, तो मत्स्य पालन करके लोग करते थे। अगला है कि ब्रिटिश लेफ्टिनेंट आर्चीबोल्ड ब्लेयर के 2 जहाज थे। यानी जब आर्चीबोल्ड आए तो उनके साथ 2 जहाज भी आए थे। एक थी एलिजाबेथ और एक क्या था, वाइपर। 2 जहाजों के साथ, क्योंकि नौसेना के सिपाही थे तो उनके साथ 2 जहाजें भी थी। कौन सी, एलिजाबेथ और वाइपर। ये दोनों साथ में आई हुई थी। कौन से, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, एलिजाबेथ और वाइपर के साथ 1778 में। कब आए, 1778 में, यानी 1778 में वो कहाँ आए, पोर्ट ब्लेयर पहुंचे। कहां पहुंचे, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर का इतिहास हम लोग देख रहे हैं। कलकत्ता से अंडमान द्वीप समूह के सर्वेक्षण का अभियान था। किसका, मैंने अभी बताया कि आर्चीबोल्ड ने एक अभियान शुरू किया और वहां पहुंचे। प्राचीन नाम पोर्ट कर्नवालिस था। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत में गवर्नर जनरल के पद का उत्पत्ति हो चुका था, स्थापित कर दिया गया था। 1773 में लॉर्ड कर्नवालिस भारत के गवर्नर हुए। जैसे कि आप लोग अच्छे से जानते हैं, 1773 का एक्ट भी आया, उसके तहत भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और भी बहुत सारी चीजें हुई थी। तो उसके अनुसार हम लोग देखेंगे, जब ये यहाँ पहुंचे तो वो भारत के गवर्नर थे। जैसे अभी मैं बताई कि 1778 में आए और 1773 में जो है गवर्नर जो थे वो कर्नवालिस हो चुके थे। तो पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या था, पोर्ट कर्नवालिस रखा उन्होंने। किसने, आर्चीबोल्ड ब्लेयर ने। पोर्ट कर्नवालिस था, याद रखिएगा। 1789 में इसे एक दंड कॉलोनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। क्या होता है भाई, दंड कॉलोनी क्या होती है, 1789 में यानी 1789 में क्या किया, एक दंड कॉलोनी के रूप में परिवर्तित कर दिया। किसको, पोर्ट ब्लेयर को। जैसे कि जितने भी ऐसे कैदी होते थे जिन्हें कोई दंड, कोई सजा, कोई इस तरह का जो मतलब भारतीयों के सामने नहीं देना था, उन्हें कठोर से कठोर, कड़ी से कड़ी सजा देनी होती थी, उन्हें क्या करते थे वो लोग, कि वो लोग उसे ले आके वहां पोर्ट ब्लेयर रख देते थे। और जैसे कुछ ऐसे कठिन काम करवाना, कुछ उस तरह की चीजें वो करना। ठीक है, तो बीमारी के कारण 1796 में अंग्रेजों ने इस जगह को छोड़ दिया। किस, पोर्ट ब्लेयर को खाली कर दिया इन लोगों ने। कब, 1796 में। क्यों, क्योंकि वहां पे गंभीर बीमारी, यानी जैसे अभी के टाइम में कोविड है ना, वैसे ही किसी टाइम में कॉलरा, हैजा, ये सब बीमारी में आते थे, महामारी में आते थे। ऐसी बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं था, गांव का गांव खत्म कर देता था। तो वैसे ही 1796 में वहां पे कॉलरा फैला और उसके कारण वहां से जितने भी अंग्रेज थे और वो थे, वो उन्होंने क्या किया, पलायन कर गया, शिफ्ट कर गए और यहाँ उनका आना जाना बंद हो गया। ठीक है, 1757 के दशक में इसे पुनः दंड कॉलोनी के रूप में परिवर्तित किया गया और फिर से इसे दंड कॉलोनी के रूप में यूज करने लगा, इस्तेमाल करने लगा। ऐसा माना जाता है कि जब 1857 का विद्रोह पूरी तरह समाप्त हो गया, यानी ब्रिटिश सरकार क्या की, उसे पूर्णतः दबा दी। जब उस विद्रोह को, कब, मार्च अप्रैल 1858 में पूरी तरह से इस विद्रोह को क्या किया गया, दबा दिया गया। हर जगह, भारत के हर हिस्से में इस विद्रोह को शांत कर दिया गया। उस समय लगभग 200 राजनीतिक कैदियों को पकड़ के और अंडमान के राजधानी पोर्ट ब्लेयर भेजा गया था। क्यों, क्योंकि फिर से उसे एक दंड कॉलोनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है, 1906 में यह सेलुलर जेल की यहाँ होगा, सेलुलर जेल की स्थापना की गई। आप लोग सुने होंगे सेलुलर जेल कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो वहीं पोर्ट ब्लेयर में ही है। और अंग्रेजों ने कब, 1906 में इसे स्थापित किया सेलुलर जेल को। और अब वो एक जेल के रूप में कई बार यहाँ पे, मतलब अभी भी काला पानी वगैरह की जो सजा अंग्रेजों ने दी उस टाइम में, वो सब कहाँ दिए जाती थी, अंडमान के सेलुलर जेल पे। अभी भी ऐसे कोई आतंकवादी समूह जो बाहर देश से आकर के हमारे देश पे आक्रमण करता है, उन्हें अभी भी जब कठोर कारावास दिया जाता है लंबे टाइम तक के लिए, काला पानी की सजा दे करके यही सेलुलर जेल अंडमान ही भेजा जाता था। तो 1906 में कई सारे क्रांतिकारी नेता थे जिन्हें इस जेल में भेजा गया था। जैसे नाम मैं बता दूं कि बाल गंगाधर तिलक, 1906 का जो मुकदमा चला और आप लोग पढ़े होंगे कि सेलुलर जेल अंडमान भेजा गया था उन्हें, मांडले। उसके बाद फिर वीर सावरकर थे, बीडी सावरकर जिनको कहा जाता है। सचिन नाथ सान्याल थे, सान्याल होगा, ये एरर है, सान्याल। फिर बरिंद्र घोष आदि, ये सब इससे भी ज्यादा कुछ राजनीतिक कैदियों थे जिन्हें पकड़ के कहा 1906 में सेलुलर जेल अंडमान भेज दिया जाता था। कुछ ऐसी होती थी चीजें, तो घटना घटित होती थी। अगला है चोल शासकों
ने श्री विजय पर अधिकार कर लिया, जिसके कारण उनका प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया तक था। चोल शासक राजेंद्र प्रथम, किसने? राजेंद्र प्रथम ने इसे नौसैनिक अड्डे के रूप में प्रयोग किया था। किसको? पोर्ट ब्लेयर को नौसैनिक अड्डा के रूप में। रीजन क्या है? जैसे कि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि चोल साम्राज्य जो था और चोल शासक जो थे वो पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने नौसैनिक अभियान शुरू किए थे, या नौसैनिक जो अपनी सेना थी वो बनाई थी, यानी कि नौसेना का मतलब कि इंडियन नेवी। और उसके बाद से उन्होंने, चोल शासकों को ही माना जाता है कि स्थानीय स्वशासन के जन्मदाता कौन? तो चोल साम्राज्य से ही माना जाता है, उसकी शुरुआत चोल साम्राज्य से। जो अभी वर्तमान समय में आप कह सकते हैं कि ग्रामीण स्वशासन है, तो पंचायती राज अधिकारी अधिनियम है, तो वो सब कहाँ है? तो गांव से एक जुड़ा हुआ था। और किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 40 है, 40 है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत उसको रखा गया है, ग्रामीण स्वशासन को, ग्रामीण पंचायती राज अधिकार, इस तरह से। तो इसमें बता रहा है कि चोल शासकों ने श्री विजय पर अधिकार किया। श्री विजय का उल्लेख क्यों कर रहा है और क्या था श्री विजय? श्रीलंका को एक समय में श्री विजय कहा जाता था, और राजेंद्र प्रथम ऐसा शासक था जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को विजित किया और वहां पे अपना अधिकार किया। जब वहां अधिकार किया तो उसकी वजह से उसका प्रभाव कहां था? पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में फैला हुआ था। राजेंद्र प्रताप, चोलों में सबसे प्रभावशाली शासक के रूप में राजेंद्र प्रथम का नाम आता है, और राजेंद्र प्रथम जो थे वो नौसैनिक सेवा प्रारंभ करने वाले पहले ऐसे शासक थे। तो उन्होंने क्या किया कि राजेंद्र प्रथम ने पोर्ट ब्लेयर को नौसेना का अड्डा बनाया। क्यों बनाया होगा? क्योंकि वो बीच में था, इधर से सुमात्रा, इधर से श्रीलंका और इधर अपना भारत, तीनों को कवर करने में आसानी होती थी, इसलिए शायद उन्होंने वहां पे नौसैनिक अड्डा बनाया था। तो आप लोग समझ गए कि पोर्ट ब्लेयर का इतिहास क्या रहा चोल साम्राज्य के साथ। चोल साम्राज्य ने पोर्ट ब्लेयर को नौसैनिक अड्डा के रूप में प्रयोग किया था। श्री विजय साम्राज्य के आक्रमण के लिए भी किया जाता था। एक और रीजन भी था कि वहां पे श्री विजय की निगरानी करना, कि श्री विजय में किस तरह की हलचल हो रही है, वो सामने दिखेंगे, इस तरह की चीजें थी। अगला है, विद्वानों का मत है कि श्री विजय के द्वारा चोल के व्यापार में हस्तक्षेप किया जाता था। क्यों आखिर उसने अधिकार किया होगा? तो मतलब कई सारे विद्वानों का मानना है कि श्री विजय जो यानी श्रीलंका जो था है आपका, वो क्या करता था कि चोल के व्यापारों में हस्तक्षेप करता था, इसीलिए उन्होंने पोर्ट ब्लेयर पर अपना एक नौसैनिक अड्डा बनाया और उस पर निगरानी करते थे, और उसके बाद उन्होंने, राजेंद्र प्रथम ने उसको जीता। अगला जो इसमें देखेंगे टॉपिक, राजेंद्र प्रथम ने साम्राज्य विस्तार की नीति के कारण ऐसा हुआ, जिसे बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि चोल के जो शासक थे राजेंद्र प्रथम, वो क्यों किए? तो वो उनकी एक नीति थी साम्राज्य विस्तार की नीति, ठीक है, अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए। तो उन्होंने साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत ही श्री विजय का विलय किया था भारत में। G.W. स्पेंसर जो थे, ये एक अमेरिकी विद्वान है और इतिहासकार भी हैं। इन्होंने कहा कि ये बात एकदम 100% सही है कि राजेंद्र प्रथम ने अपने राज्य विस्तार नीति के तहत ही श्री विजय पे अधिकार किया था। किसने? तो G.W. स्पेंसर ने। पोर्ट ब्लेयर से कुछ अभिलेख पाए गए हैं, सॉरी तंजावुर से, ये गलत हो चुका है। तंजावुर, आप लोग जैसे कि जानते होंगे कि तंजावुर क्या था, तो इसकी सांस्कृतिक राजधानी थी, किसकी? चोलों की। तंजावुर सांस्कृतिक राजधानी रही है। तो 1050 का एक अभिलेख मिला है, शिलालेख मिला है, और इससे में क्या लिखा हुआ है कि मां नक्कवरम, इसका मतलब क्या है कि एक बड़ी खुली भूमि कहा गया था। इसका मतलब ये है कि जो खुला हुआ एरिया था वो किसका था? वो चोलों के अधिकार में था। कौन सा? पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद अगला जो देखेंगे, नाम परिवर्तन का अधिकार किसको होता है? नाम परिवर्तन की प्रक्रिया क्या होती है? तो नाम परिवर्तन का अधिकार किसी भी राज्य में, भारत के किसी राज्य में, किसी भूभाग में, किसी भी क्षेत्र में, राज्य में नाम परिवर्तन का अधिकार सिर्फ किसको होता है? तो संसद को होता है। संसद ही कर सकती है। किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है। प्रक्रिया क्या होती है कि संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा शुरू की जा सकती है। राज्य विधानमंडल एक प्रस्ताव के रूप में केंद्र सरकार को भेजती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब केंद्र सरकार ही करेगी। अगर किसी राज्य को लगता है कि हमारे राज्य का नाम या राज्य में किसी जगह का नाम परिवर्तन करना है, तो वो केंद्र सरकार को, वहां की उस राज्य की राज्य विधानमंडल केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव के रूप में भेजती है। उसके बाद संसद में मतदान होता है और उसके अनुसार तय कर दिया जाता है कि हाँ ठीक है, इसको पारित करना है या नहीं करना है। यदि संसद चाहे तो इसे खारिज भी कर सकती है और चाहे तो पारित भी कर सकती है, जैसा कि मैंने अभी बताया।
फिर अगला इसमें देखेंगे कि साधारण बहुमत से सामान्य विधायक की तरह ही 50% मत के साथ इसे पारित कर दिया जाता है। यानी साधारण विधेयक जैसे पारित होता है बिना किसी इसके ऑल झोल के, तो उसको साधारण बहुमत से पारित कर दिया जाता है। विधेयक को अनुमति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति को भी अधिकार होता है कि वो चाहे तो इसे मना भी कर सकता है या चाहे तो इसे पारित भी कर सकता है। तो विधेयक को फाइनल अनुमति के लिए किसके पास? राष्ट्रपति के पास। और जब राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है तो यह मंजूरी मिलने के बाद क्या हो जाता है? एक कानून बन जाता है और उसका नाम परिवर्तन कर दिया जाता है। किसका? किसी भी राज्य का जिसके लिए प्रस्ताव भेजा गया हो। अगला देखेंगे कि वर्तमान समय में कुछ राज्य हैं या कुछ जगह हैं जिनका नाम परिवर्तन किया गया है। सबसे पहला जो देखेंगे इसमें नाम अभी देख रहे हैं हाल फिलहाल में, केरल विधान मंडल ने केरल का नाम परिवर्तित करके केरलम कर दिया है। ठीक है, अगला है जो देखेंगे पोर्ट ब्लेयर श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर का नाम अभी परिवर्तित होकर श्री विजयपुरम हो गया है। अहमदनगर का नाम परिवर्तित होकर अहिल्याबाई कर दिया गया है, अहिल्याबाई नगर कर दिया गया है। उसके बाद मुगल सराय का नाम कुछ दिन पहले चेंज हुआ था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हो गया है। कौन सा? दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। इलाहाबाद का नाम आप लोग देखे होंगे कि चेंज करके प्रयागराज हो गया है। हालांकि प्रयागराज इलाहाबाद का पुराना नाम था। अभी से जैसे कन्नौज वंश के शासक हर्षवर्धन थे तो उन्होंने ही, उनके जमाने में इसका नाम प्रयागराज ही हुआ करता था। जितने भी प्राचीन इतिहास की किताबों को आप देखेंगे उसमें इसका नाम प्रयागराज ही आता है। तो प्रयागराज इसका पुराना नाम था और उसको शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ हम लोग अब एक प्रश्न देखेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ जा रही हूँ, पहला क्वेश्चन है और इसका उत्तर आप लोग हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो हम लोग इसको क्वेश्चन में देखेंगे कि पोर्ट ब्लेयर क्या है? पोर्ट ब्लेयर का संबंध निम्न में से किस राजवंश के साथ था? यह रहा, किस राजवंश के साथ था? ऑप्शन मैं आपको दिए जाती हूं। ऑप्शन ए है संगम, ऑप्शन बी है चोल, ठीक है, ऑप्शन सी है पांड्य और ऑप्शन डी है गुप्त वंश। बताइए, अब आप इसका उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं अब चलती हूँ इसी के साथ, फिर कल मिलूंगी एक नए विषय और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और खूब पढ़िए। थैंक यू।